जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशी। आई वेलकम यू ऑल टू श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन। इस वीडियो में हम टेंसेस से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं बेसिकली। सो टेंसेस की डेफिनेशन है, टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर आर वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट व्हेन एन एक्शन और स्टेट अकर्स। मतलब कोई काम कब हुआ है ये बताता है आपका टेंसेस। दे प्राइमरली शो द टाइम, किसी काम को करने का समय क्या था, क्या वो पास्ट में हुआ, क्या वो प्रेजेंट में हुआ, या वो फ्यूचर में हुआ, ऑफ द इवेंट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं अपने सिंपल टेंसेस। तो सिंपल टेंसेस क्या होते हैं? सिंपल टेंसेस डिस्क्राइब फैक्ट्स, हैबिट्स, completed actions और future intentions without emphasizing duration और completion। देखो फैक्ट क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस इज 2025, तो ये क्या, ये फैक्ट है। किस में आएगा? आपका सिंपल टेंस में आएगा। ओके, हैबिट, आई वेक अप डेली एट 5 AM, वो हैबिट हो जाएगी। कोई आपने काम कर लिया, वो आपका सिंपल टेंस में आ जाएगा। या आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, जो आपकी इंटेंशंस बताएगा, वो भी फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ओके, देन आपकी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ES भी आता है। ओके, जो आपके ही, शी, किसी का नेम, ओके, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं, उन्हीं के साथ एस या ES आता है। इसके अलावा किसी के साथ भी एस या ES नहीं आता, जैसे आई के साथ एस या ES नहीं आएगा। ओके, यूज़ देखते हैं किस में यूज़ होगा इसका, हैबिट्स और रूटीन्स में। जैसे कि आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो ये आपका एक रूटीन है। किस में होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, जर्नल ट्रूथ्स या फिर फैक्ट्स, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। स्केड्यूल्ड इवेंट्स, जो कि मतलब फ्यूचर में होते हैं, डेली होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। 7 PM पे डेली ट्रेन क्या करती है, जाती है एक स्टेशन से, तो वो क्या आपकी एक स्केड्यूल्ड चीज़ है, पहले से ही निर्धारित चीज़ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी रीड्स अ बुक एवरी वीक, ये क्या हो गया, ये भी आपका रूटीन एक्शन हो गया। ओके, दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, वो डेली की चीज़ है, उसकी रूटीन एक्शन हो गया, हॉस्पिटल में काम करता है वो। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, एक तरह का फैक्ट हो गया ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट आती है, ओके, देन आपका वर्ब आता है। इसमें जो वर्ब आता है बेसिकली वो V2 आता है, ओके, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ED वर्ब में ऐड होता है फॉर रेगुलर वर्ब्स, कहने का मतलब है कि V2 आएगा, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुके हैं। द एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो शुरू हुआ था और अब वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे एक्शन को आप किस में करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में करोगे। जैसे कि वी विजिटेड पेरिस लास्ट समर, तो लास्ट समर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी कि हम पेरिस गए थे। ओके, ही एट डिनर एन आवर एगो, 1 घंटे पहले डिनर हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली देखिएगा कि जो आपकी विजिटेड है दिस इज़ V2, एट है दिस इज़ V2, ओके, कॉल्ड है दिस इज़ V2। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका विल या शैल आता है, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ओके, बेस फॉर्म लगती है इसमें, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। प्रिडिक्शंस और प्रोमिसेस, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आई विल मैरी यू, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये सारी किस में आएगी, फ्यूचर सिंपल में आएंगी। प्रेडिक्शंस, जो भी आप अनुमान लगाते हो कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो सब किस में आते हैं आपके फ्यूचर सिंपल में। जैसे कि आई विल हेल्प यू विद योर
होमवर्क। अब आपने क्या कहा किसी को, सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस ही हुआ कि मैं आपको हेल्प करूँगा। तो स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस मतलब जो आपने तुरंत लिए हो, जैसे कि आई एम कोल्ड, ओके, आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो, ठीक है, मैं ठंडा हो चुका हूँ, आई थिंक मुझे दरवाज़ा क्या करना चाहिए, विंडो बंद कर देनी चाहिए, खिड़की बंद कर देनी चाहिए। ओके, तो आई एम कोल्ड, आई थिंक, आई विल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड देन योर मेन वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, एग्जाम्पल्स देख लो, दे विल ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, ये क्या है आपका एक तरह से प्रिडिक्शन है, जो फ्यूचर में होने वाला है उसका अनुमान है। ओके, इट विल रेन टुमारो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल बी अ डॉक्टर सम डे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूस। एज द नेम सेज कि कोई चीज़ जो चल रही है। ओके, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस टेंसेज डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शंस दैट वर, आर और विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। कैसे एक्शंस की बात करते हैं, जो अभी चल रहे हैं या चल रहे थे या फ्यूचर में चल रहे होंगे। ओके, कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसमें आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing एंड देन योर ऑब्जेक्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट लेट्स सी द यूज, एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो एक्शंस अभी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, ओके, तो in this sentence I is the subject, M is the helping verb, teaching is the main verb plus ing and then you is the object, and this is the structure of continuous tense. Okay, I am writing an email right now. Temporary actions जैसे कि he is studying Spanish this semester. Okay, same thing, subject, helping verb, main verb plus ing and then object. Examples देख लो, the children are playing outside, she is wearing a new dress today, I am watching a movie. All these are examples of what? Present continuous tense. Okay, is it clear? Next one is past continuous. Past continuous का structure हो जाता है आपका subject plus was, were plus V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वॉज किसके साथ लगेगा, जो आपके सिंगुलर होते हैं, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वर किसके साथ लगेगा, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ओके, क्लियर। एक्शंस कहाँ कहाँ यूज होगा, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में चल रहे थे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 2 घंटे पहले आई वॉज स्लीपिंग, तो अगर मैं कहूँ कि आई वॉज स्लीपिंग, तो आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब एंड स्लीपिंग, दिस इज V1 प्लस ing, तो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, हियर इज वन मोर एग्जांपल, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा उस वक्त मैं सो रहा था। ओके, टू पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट, 2 एक्शंस जो पास्ट में साइड बाय साइड चल रहे थे, जैसे कि जब फोन बजा एक एक्शन हो गया, मैं सो रहा था दूसरा एक्शन हो गया, तो 2 पैरेलल एक्शन, जब 2 एक्शंस पास्ट में साइड बाय साइड चल रहे हो, उसके लिए भी वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि व्हाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं कुक कर रहा था, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। सिंपल कि आप यहाँ पे कुक कर रहे हो किचन में एंड योर ब्रदर इज वॉचिंग अ टीवी इन योर हॉल। ओके, तो 2 एक्शंस आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, एक साथ काम कर रहे हैं। इन केसेस में भी आप किसका यूज करते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दे वर वेटिंग फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, subject plus helping verb plus main verb plus ing and then object. It was snowing heavily yesterday afternoon. Okay, तो it क्या है आपका, यहाँ पे subject है, was क्या है, helping verb है, and this is the main verb and then rest of the sentence is object. Okay, at 8 PM last night, this is a clause. She was driving home, she is the subject, was is the helping verb, driving is main verb plus ing, home is the object. तो ये क्या था आपका, ये था आपका प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।